Yes, good morning students. Today we will discuss about again the velocity time graph in which equation of motion. हमने ये पहले भी की है इक्वेशन ऑफ मोशन, बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को एक बार दोबारा से रिपीट करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपकी तीन टाइप की इक्वेशन है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, एक है वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as, और एक होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन, this is known as your second equation of motion, and this is known as your third equation of motion. तो today we will discuss again about these equation of the motion. सबसे पहले हम करेंगे equation for velocity time graph या velocity time relationship. इसके अंदर क्या करना है, जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका सिंपली बताता है इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड द टाइम। तो ऑन द वाई एक्सिस यू विल टेक द वेलोसिटी एंड दिस वेलोसिटी विल बी इन द मीटर पर सेकेंड, और आप जो एक्स एक्सिस है उस पर लोगे टाइम एंड टाइम विल बी इन द सेकेंड्स। ओके, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है, वाई एक्सिस है। और इसमें जैसे ये आपको बता रहा है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप। बी रिमेंबर दैट जब वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप हम करते हैं तो देयर इज़ एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस पॉइंट इज़ नोन एज जीरो, कि टी टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या आपकी जीरो है। बट आपको एज्यूम करके चलना है u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। ये छोटी छोटी बातें याद रखने की है। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, एंड इनिशियल वेलोसिटी विल नेवर बी जीरो, यानी हम किसी ना किसी पोजीशन से इसकी वेलोसिटी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, कि यानी वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आपका किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ चल रहा है और उस वेलोसिटी को हम मानेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वेलोसिटी होता है स्पीड विद डायरेक्शन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है यहाँ से, तो जो ये ओ ए है इसको मैं मानूंगी आपका u। तो जो ओ ए है ये कितना है, u, यानी ये आपको वैल्यू बताएगा कि आपकी कितनी वेलोसिटी के साथ चले हैं। आफ्टर दैट जो ऑब्जेक्ट है वो एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि देयर विल बी इंक्रीज इन द वेलोसिटी विद इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम, कि इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, और स्मॉल ए क्या कहलाता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, कि जैसे जैसे आपका टाइम इधर की साइड बढ़ रहा है आपकी वेलोसिटी भी ऐसे ऐसे बढ़ रही है, तो इसको नाम देंगे हम चेंज इन वेलोसिटी। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया ये हमारा क्या है, बी। अब ये चेंज इन वेलोसिटी है तो ये मेरा क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एक्सेलरेशन। समझ में आया? अब एक लाइन इसके यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, दैट विल बी पैरेलल टू ओ सी, और इसको मैं नाम दूंगी ई। एक लाइन पैरेलल कीजिए, आप यहाँ पे ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर टू ओ एक्स, एंड दिस विल बी योर फाइनल वेलोसिटी। जो यहाँ से यहाँ का पॉइंट होगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम सी, बी सी। तो ये होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी। एक लाइन दैट इज पैरेलल टू योर ओ सी, दैट विल बी योर डी। तो अब ध्यान से सुनना जो जो चीज़ें बता रही हूँ। बी डी पैरेलल टू बी डी सॉरी ए डी पैरेलल टू ओ सी, और ओ सी मेरा किसके बराबर है, टी के बराबर। जब मेरा ओ सी टी के बराबर है तो मेरी ए डी की वैल्यू कितनी होगी, टी होगी। समझ में आया? उसके बाद जो ओ ई है दैट विल बी इक्वल टू वी मीन्स फाइनल वेलोसिटी, और ओ ई किसके पैरेलल है, बी सी के, तो ये किसके बराबर हो गया, वी फाइनल वेलोसिटी। यानी ये जो ओ ई है ये किसके पैरेलल है, आपका बी सी के पैरेलल है। जब ओ ई की वैल्यू वी है तो बी सी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, मेरी वी हो जाएगी। अब देखो सी डी पैरेलल टू ओ ए, ये सी डी किसके पैरेलल है, ओ ए के, और ओ ए मेरा किसके बराबर है, यू के बराबर, तो सी डी किसके बराबर हो जाएगा, यू के बराबर हो जाएगा। और अब ये देखो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ध्यान से देखो, बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। ठीक है,
तो बी डी आपका बी सी पूरा का पूरा कितना है, वी के बराबर हो गया। बी डी आपको पता नहीं है कितना है, और प्लस में डी सी कह लो या सी डी कह लो, ये किसके बराबर हो गया, आपका यू के बराबर हो गया। यानी मैं यहाँ की लाइन बताऊँ ये, तो ये कितने के बराबर हो गया, आपका यू के बराबर हो गया। तो अब यहाँ से आप बी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब इसको मान लो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। अब देखो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी। तो अब चेंज इन वेलोसिटी इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। तो आपका ए बी डी किसके बराबर होगा, इन द ट्रायंगल ए बी डी, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय में टाइम टेकन। आपको पहले भी बताया चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज योर एक्सेलरेशन। तो बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन के बराबर हो गया। तो अब बी डी किसके बराबर है आपका, वी माइनस यू। ए डी किसके पैरेलल बताया मैंने, कहाँ है ए डी आपका, ए डी इज इक्वल टू टी। तो ये किसके हो गया, टी, और ये किसके इक्वल है, ए के। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, देयर फॉर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दैट इज यूर नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड इट इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम वेलोसिटी टाइम रिलेशनशिप से कैलकुलेट करेंगे तो वी विल एबल टू कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द टाइम। यस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसका मतलब है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, पोजीशन टाइम ग्राफ से। ग्राफ वही रहेगा, आपको ये याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि आपको यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, तो जो ये ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर का जो एरिया दैट विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यानी एरिया किसके अंदर, ओ ए बी सी के अंदर का जो भी एरिया है वो आपका क्या बताएगा, डिस्टेंस बताएगा। और जो ये ओ ए बी सी है इसको हम बोलेंगे ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आपकी ओ ए सी डी, और ट्रायंगल क्या आपकी ए बी डी। अब देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ दैट विल बी इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी और इंटू हाफ इंटू ए डी इंटू में बी डी, राइट। तो आपका ओ ए किसके बराबर है, आपका यू के बराबर है। ओ सी किसके बराबर हो गया, आपका टी के बराबर हो गया, प्लस हाफ इंटू ए डी किसके बराबर है, आपका ए डी, दैट विल बी इक्वल टू ऑल्सो टी। और बी डी किसके बराबर है, जो हमने पहले यहाँ इक्वेशन में निकाला था, वी माइनस यू के बराबर, राइट। तो ये किसके बराबर हो गया, यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उससे क्या बताया था, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। इस वैल्यू को मैं यहाँ पे रखूँ तो मेरा होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू टी इंटू ए टी। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दैट इज नोन एज योर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक में किया हमने पोजीशन टाइम ग्राफ, इसमें हम करेंगे पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ। पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ या रिलेशनशिप, कि हम पोजीशन वेलोसिटी की रिलेशनशिप से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसका मतलब है विदाउट डिपेंडिंग अपॉन द टाइम वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वी आर इजीली एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। सेम वही इक्वेशन चलेगी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम।
एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या आपका ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये आपका क्या हो गया, ट्रेपीजियम हो गया। और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पता होगा आप सबको कि सम ऑफ टू पैरेलल लाइंस ओ ए प्लस बी सी का हाफ इनटू में इट्स हाइट, हाइट क्या हो गया आपकी ओ सी, ओ ए किसके बराबर हो गया आपका, देखो यू के बराबर हो गया, प्लस बी सी किसके बराबर हो गया आपका, वी के बराबर हो गया, अपॉन में 2 इंटू ओ सी किसके बराबर हो गया, टी के बराबर, ठीक है। और ये किसके बराबर है, एस के। अब जो हमने यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने क्या कहा था, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब मैं करूँ v माइनस यू अपॉन में a इज इक्वल टू टी, थर्ड इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन। अब इस वैल्यू को, t की वैल्यू को मैं अबव इक्वेशन में रखूँगी, इस इक्वेशन में, तो आपका s इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन में 2 इंटू वी माइनस यू अपॉन में ए, 2as, तो 2as इज इक्वल टू यू प्लस वी और v माइनस यू, तो 2as इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, दैट इज नोन एज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड। अब आपकी बचता है एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। भाई हमेशा कोई भी एथलीट होगा या कोई भी दौड़ने वाला होगा, ज़रूरी तो नहीं हर जगह उसको स्ट्रेट रास्ता मिलेगा, उसको कहीं भी मिल सकता है रास्ता। मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ये एक एथलीट है, वो यहाँ से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब वो उसको आपकी जो सर्कुलर मोशन में चेंज होगा वो दो टाइप से हो सकता है, एक तो मैग्नीट्यूड की वजह से, सेकंड किसकी वजह से हो सकता है, डायरेक्शन की वजह से। जो उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड या वेलोसिटी चेंज किसकी वजह से होगी, या तो मैग्नीट्यूड की वजह से या डायरेक्शन की वजह से। अब समझो, मैग्नीट्यूड का मतलब है पहले वो 10 की स्पीड से चल रहा है, एकदम 15 की स्पीड से चल दिया या 20 की स्पीड से चल दिया, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है यानी उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, उसकी वजह से भी उसकी स्पीड या वेलोसिटी चेंज होगी। सेकेंडली क्या है, डायरेक्शन की वजह से, यानी ए से बी की तरफ गया, बी से जब बी से सी की तरफ मुड़ेगा तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, और सी से जब डी की तरफ मुड़ेगा फिर डायरेक्शन चेंज होगी, डी से ए की तरफ मुड़ेगा फिर डायरेक्शन चेंज होगी। यानी जब एक रेक्टेंगल में वो मूव करता है तो 4 बार उसकी डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है, 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज। किस केस में, जब वो आपका यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो हर टाइम उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी। इफ़ मैग्नीट्यूड इज सेम, यदि वो सेम स्पीड के साथ भाग रहा है और वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो जो उसमें वेलोसिटी चेंज होगी वो किसकी वजह से होगी, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से होगी विद टाइम। तो उस केस में तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वो तब होगा जब उसकी वैल्यू और उसकी डायरेक्शन के साथ जो वैल्यू है वो दोनों क्या रहे, आपकी कांस्टेंट है। अब ये तो उसने किस केस में किया, स्क्वायर के केस में। मान लो हेक्सागन है, हेक्सागन का मतलब 6 टाइप, 6 वो हो गया आपकी साइड्स ई और एफ, उसको वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और एफ से ए जाएगा। एक राउंड लाने में 6 टाइम्स उसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी, राइट। उसी तरह से यदि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी एथलीट है वो एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, तो उसको अपनी वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पीड को सेम रखना पड़ेगा, और उस टाइम पर उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, द मोशन ऑफ एथलीट अलोंग अ सर्कुलर पाथ, द मोशन of an athlete along a circular path, along a circular path is called uniform circular motion। इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्यों कहा है, कि उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, आपकी सेम रहेगी, तो हम उसको कहेंगे सर्कुलर मोशन। अब कोई भी है तो उसका क्या होगा, ये रेडियस होगा,
और किसके साथ साथ चेंज हो रहा है उसका मोशन, टाइम के साथ साथ। तो हमें उसकी वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ। तो कैसे निकाल लेंगे, 2 पाई आर अपॉन में टी, अंडरस्टैंड। तो 2 पाई आर अपॉन में टी, आर क्या आपका यहाँ पे रेडियस है और टी आपका यहाँ पे क्या टाइम है, और 2 और पाई आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो आप वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में कैसे निकाल सकते हो, 2 पाई आर अपॉन में टी, राइट। ओके, बाय बच्चों।